अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट हमाद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड मेटोनिया। आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि अभी रिसेंटली 2024 में नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस की बहुत सारी वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हुई है, जिसकी तादाद जो है वो 2100 तादाद बताई जा रही है। और इसमें जो है वो आप लोगों ने क्वालिफाई कैसे करना है और कौन कौन से आप लोगों से टेस्ट लिए जाएंगे। मेडिकल टेस्ट में क्या होगा, फिजिकल टेस्ट कैसे होगा, उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू कैसे लिया जाएगा, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद जब आप लोग भर्ती हो जाते हैं उसके बाद आप लोगों की ट्रेनिंग कैसे होगी, आपकी सैलरी कितनी होती है और ट्रेनिंग कितने माह की होती है। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ चंद चीज़ें शेयर कर दूं कि इसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अभी जैसा कि 2100 वैकेंसीज आई हैं और इसमें जो जिन लोगों ने एप्लीकेशन अप्लाई किया है उनकी तादाद जो है वो 1,61,000 है। और इसमें से 1,61,000 में से 2100 बंदों में आना जो है वो आसान बात नहीं है। एक तो इसके लिए दुआओं की भी ज़रूरत है और दूसरा ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मेहनत है। और मेहनत में आप लोगों से कुछ टेस्ट लिए जाते हैं। सबसे पहले तो आपका कोई भी टेस्ट होता है उसमें फ़िज़िकल टेस्ट होता है और फिज़िकल टेस्ट ये होता है कि आप लोगों की सबसे पहले फ़िज़िकल टेस्ट में रनिंग होती है। अब इस टाइम बेल्ट फोर्स का क्राइटेरिया क्या है, कि रनिंग टेस्ट का क्राइटेरिया उनका क्या होता है, मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं कि जब भी किसी बेल्ट फोर्स का इस टाइम में 2022 के बाद जितने भी टेस्ट लिए जा रहे हैं बेल्ट फोर्सेस के, उसमें आप लोगों को 10 मिनट और 30 सेकंड, जिसे 10.5 मिनट आप कह सकते हैं, इतना टाइम दिया जाता है और आप लोगों ने 2.4 किलोमीटर भागना होता है। अब जो बंदा जो है वो जिसकी रनिंग ठीक है वो तो ये क्लियर कर लेगा। अब और जिसकी रनिंग ठीक नहीं है वो अगर एक हफ्ता या 2 हफ्ते मुसलसल रनिंग करता है तो वो भी इसमें क्वालिफाई कर लेता है, इसमें इतना इशू नहीं होता। अब जब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना इसमें, वो ये रनिंग टेस्ट में वो ये होती है कि आप लोगों की जब सबसे पहले आप लोगों का फिजिकल टेस्ट होता है, आप लोगों ने रनिंग क्लियर कर ली, ठीक है, आप लोगों ने। अब इसमें भी एक और चीज़ होती है कि जब आप लोग रनिंग टेस्ट दे रहे होते हैं तो आप लोगों के पास 10.5 मिनट होते हैं, उसमें भी आप लोग 200 या 250 बच्चे इकट्ठे भागते हैं। जब इकट्ठे भागते हैं तो पहले 10 या 15 बंदों में आप लोगों को आना पड़ता है, अदरवाइज आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं और जो टेस्ट लोग ले रहे होते हैं वो 10 या 15 बंदे जो जैसे ही जो है वो रोप क्रॉस करते हैं तो वो बाकी जितने भी लोग होते हैं उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि हमेशा कोशिश करनी है कि पहले 10 या 15 बंदों में आप लोगों ने आना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोगों को डिटेल में हर चीज़ बताऊंगा। दूसरी चीज़, जैसे ही आप लोग रनिंग क्लियर कर लेते हैं तो फिजिकल टेस्ट में जो सेकंड स्टेप होता है, आप लोगों की जो है वो हाइट चेक की जाती है। आपके मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो हाइट का 5.5 होता है। आपकी हाइट मिनिमम जो है वो 5.5 होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और जिन लोगों की हाइट 5.8 है या 5.9 है और वो लोग रनिंग क्लियर कर लेते हैं तो यकीन जाने कि आप लोग 50% आप लोग जो है वो जॉब को खींच लेते हैं। इस तरह के जितने भी बेल्ट फोर्सेस हैं उनमें हाइट और रनिंग जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अब जब आप लोगों की हाइट इतनी है तो जो थर्ड स्टेप फिजिकल टेस्ट का होता है वो आपको चेस्ट चेक की जाती है। अब चेस्ट आपकी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, आपकी चेस्ट जो है वो मिनिमम 33 होनी चाहिए। और जब आप ज़्यादा देर सांस फुलाते हैं तो आपकी चेस्ट का जो साइज़ है वो 34.5 जो है वो मिनिमम होना चाहिए। अब ये जो 3 चीज़ें हैं ये फिजिकल टेस्ट में कवर हो जाती हैं। जब आप लोग अपना फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो जो सेकंड स्टेप होता है आप लोगों का, वो आप लोगों का जो है वो रिटन टेस्ट होता है। अब रिटन टेस्ट में आप लोगों ने जिस तरह आप लोगों के लिए बुक्स दी होती हैं, पंजाब पुलिस की या नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस की जो भी बुक्स होती है वो आप लोग परचेज करते हैं, उसमें से पढ़ते हैं। ऑनलाइन आजकल जो है वो हर चीज़ आप लोगों को मिल जाती है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। रिटन टेस्ट का इतना इशू नहीं होता क्योंकि ये कांस्टेबल की जॉब होती है, BPS 7 ग्रेड होता है। इसमें जो है वो क्वालिफिकेशन उस हद तक मैटर नहीं करती जितना कि इंसान सोचता है। तो लेकिन ये है कि आप लोगों ने फिर भी अपनी तैयारी मुकम्मल करनी है। अब रिटन टेस्ट में आप लोगों से जो है वो 80 नंबर के, पहले क्राइटेरिया कुछ और था, अब जो है वो आप लोगों से 80 नंबर के MCQs आप लोगों को दिए जाते हैं और 20 मार्क्स का जो है वो आप लोगों से ऐसे आता है या फिर कोई भी जो है वो आप लोगों को टाइटल दे दिया जाएगा जिसमें आप लोगों ने एक पैराग्राफ लिखना होगा। इंग्लिश और उर्दू दोनों में आता है, 10 नंबर का इंग्लिश में और 10 नंबर का उर्दू में आप लोगों ने लिखना होता है। इसमें और भी बहुत सारे, अगर आप लोग MCQs क्लियर कर जाते हैं
तो फिर भी आप लोगों के चांस बन जाते हैं कि आप लोग क्वालिफाई कर सके। ये रिटन टेस्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा आप लोगों को जो भी सिलेबस चाहिए होगा आप नेट से सर्च करेंगे, आप लोगों को मिल जाएगा। थर्ड जो स्टेप होता है आप लोगों का, वो मेडिकल टेस्ट होता है, सॉरी इंटरव्यू होता है। जो आप लोगों का इंटरव्यू होता है उसमें सब मैटर क्या चीज़ करती है। जब आप लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाता है तो आप लोगों ने, अब क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं, 1,61,000 अगर लोगों ने अप्लाई किया है तो आप लोगों का जो फिजिकल लोग क्लियर करेंगे उनकी तादाद मैक्सिमम 15 से 20,000 होगी। उससे ज़्यादा फिजिकल टेस्ट लोग नहीं क्लियर कर सकेंगे। लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा इजी होता है, लेकिन बिल्कुल भी इजी नहीं होता। सबसे ज़्यादा टफ बेल्ट फोर्स में जो है वो फिजिकल टेस्ट होता है, आप लोगों ने ज़रूर क्लियर करना है। उसके बाद आप लोगों का रिटन टेस्ट, उसके बाद जब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आप लोगों से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो ये किए जाते हैं कि आप लोगों ने आपकी तालीम कितनी है, और आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है कि आप लोग सही तरीके से आके बैठते हैं और आप लोगों ने सही तरह से जवाब दिया है और आप लोग बात को समझ सकते हैं, कैरी करते हैं, और ये तमाम चीज़ें चेक की जाती हैं। और आप लोगों के साथ कोई CSS का इंटरव्यू नहीं होता कि बंदा कहे कि बहुत ही मुश्किल होता है। अब इंटरव्यू में कुछ चीज़ें आप लोगों से आपकी जॉब के रिलेटेड पूछी जा सकती हैं। मकसद ये है कि अब जैसे आप नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस का जो है वो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसमें आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आप लोगों की ड्यूटी क्या होगी। अब एडवांस में कोई भी चीज़ है, जब बंदा उसमें जाता है काम करने के लिए तो उसको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पहले की जो है वो पता होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जूनियर पुलिस ऑफिसर होता है उसका जो ग्रेड होता है वो BPS 7 स्केल होता है, और वो एक कांस्टेबल होता है। ठीक है, आपकी जो ड्यूटी होती है वो पेट्रोलिंग की होती है, और चलानिंग ऑफिसर नहीं होते। चलानिंग ऑफिसर वो होता है जिसका ग्रेड जो है वो, जिसका स्केल जो होता है वो 11 स्केल से चलानिंग ऑफिसर स्टार्ट होता है। कांस्टेबल को अलाउ नहीं होता कि वो चलान कर सके। तो ये अगर आपसे सवाल किया जाता है तो आप लोग इसका जवाब क्लियर दे सकते हैं कि आपकी पेट्रोलिंग की ड्यूटी है। अगर आप कोई मोटरवे पर आप ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई हादसा आ जाता है, तो आप लोगों ने फौरी वहाँ पर रिस्पॉन्स करना होता है और मौके की कोई पिक्चर्स ले ली, या फिर उसके बाद मौके की इंक्वायरी करके किसकी गलती है, ये सारी बातें अपने जो है वो अफसरान बाला तक पहुँचानी, और वहाँ पर मौका पर आप लोग जो है वो लिख कर दे सकें कि इस बंदे की गलती है। क्योंकि आप उस टाइम आपके पास इख्तियार होता है, जो जिसकी आप गलती मेंशन करते हैं उसी को ही हर्जाना पे करना पड़ता है। तो ये सब तमाम चीज़ें आप लोगों की नोटिस में होनी चाहिए। उसके बाद चलान, कौन कौन सा सेक्शन लगता है, ये तमाम चीज़ें आप, ये तो बात की बात है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि कैसे जो है वो हमने उसको डील करना है इंटरव्यू को। अब यहाँ पे इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। इसमें घबराने की बात नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें बता दी हैं आप लोगों को, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता। आप लोग इजीली इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। जिस बंदे ने फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लिया, समझ ले 50% वो क्लियर कर चुका है अपने तमाम टेस्ट को। अब जो चौथा आपका टेस्ट होता है वो मेडिकल टेस्ट होता है, और मेडिकल टेस्ट आप लोग जो है वो सबसे पहले मेडिकल टेस्ट में आपकी आई साइट चेक की जाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आई साइट वीक होती है। अब दौर ऐसा आ चुका है कि जितने भी लोग हैं उनको पता होता है कि यार लोग जो है फ़ोन यूज़ करते हैं, तो माइनर सी आपकी आई साइट वीक हो तो उसका कोई इशू नहीं होता। और अगर आप लोग ग्लासेस पहनते भी हैं तो आप लोग ग्लासेस पहन के जाके जो है वो अपना आई साइट का टेस्ट दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। और दूसरा जो सेकंड स्टेप होता है आपका, जो है वो चेक किया जाता है कि आपको टीबी तो नहीं है, या कोई बड़ी मेजर जो है वो आपको बीमारी नहीं है, आपकी हड्डी तो नहीं टूटी हुई। तो इस तरह की मेजर जो है वो चीज़ें होती हैं, वो चेक की जाती हैं। अदरवाइज़ आप लोगों का इतना मेडिकल में कोई इशू नहीं होता। जो लोग इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं, समझ लें कि वो जो है उनको जॉब मिल चुकी है। ये आपका जो है वो लास्ट टेस्ट होता है, वो उसको मेडिकल टेस्ट कहते हैं। जिस दिन आपका मेडिकल टेस्ट होता है उस दिन आपकी जॉब लग जाती है। उस डेट से लेकर, मतलब मेडिकल टेस्ट हो गया, आज हुआ है, तो अगले महीने में इस तारीख को आपको सैलरी, 1 महीना आपकी सैलरी का कंप्लीट हो जाएगा और आपको तमाम सैलरी दे दी जाएगी। बेशक आप जॉब पे जाएं, आपको बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए, क्योंकि मेडिकल के बाद जो है वो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो ट्रेनिंग में भी आपको जो है वो कंप्लीट सैलरी दी जाती है। अब आप बात करते हैं सैलरी की। सैलरी आप लोगों की क्या होती है? अब जो जूनियर पुलिस होते, कांस्टेबल्स होते हैं, उनकी जो सैलरी अभी स्टार्टअप में 40,000 प्लस होती है, और उनको बहुत सारे और बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे कि मेडिकल अलाउंस होता है, और उसके बाद जब आप लोग हाउस बिल्डिंग अलाउंस होते हैं, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो आप लोगों के साथ साथ पता चलते हैं जब आप लोग जॉब में आ जाते हैं। लेकिन जो आपकी बेसिक सैलरी होती है, वो जो फर्स्ट पे होती है, वो आपकी 40,000 प्लस ही होती है।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली होगी। अगर इसके अलावा भी आप लोगों को कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह फौरी रिप्लाई दिया जाएगा और आपका जो भी सवाल होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इसी के साथ तमाम भाइयों दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।